नमस्कार दोस्तों, दिमाग की घंटी बजाते रहो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी अक्सर ये जानने की कोशिश करते रहते हैं कि सबसे पुराना धर्म कौन सा है और सबसे पहले कौन सा धर्म था या फिर सबसे पहले कौन सा धर्म आया। इस बात में हमेशा ही मतभेद रहता है कि आखिर में सच में सबसे पुराना धर्म कौन सा है, और सभी अपने धर्म को सबसे पुराना कहते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म को मानने वाले हों। पर दोस्तों, आज हम सबसे पुराने धर्म की नहीं बल्कि दुनिया के सबसे नवीनतम धर्म की बात करने वाले हैं, जिसने दुनिया में मानवता की मिसाल कायम करते हुए बाकी धर्मों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल दिमाग की घंटी बजाते रहो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, वैसे तो कौन सा धर्म सबसे पुराना है, इस बात से उस धर्म के मानने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे तो कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता और दुनिया का हर धर्म भी यही कहता है, पर ये धर्म सिर्फ कहता ही नहीं करता भी है। और यह धर्म सिर्फ 500 साल पुराना ही है, जो कि बाकी धर्मों से काफ़ी नया भी है। और यह धर्म है सिख धर्म। सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी ने की थी और इसकी धार्मिक परंपराओं को गुरु गोबिंद सिंह जी ने बैसाखी वाले दिन 13 अप्रैल 1699 को अंतिम रूप दिया था। दोस्तों, क्योंकि बाकी धर्मों की तुलना में सिख धर्म बहुत ही नया है, तो इस वजह से सिख धर्म में ऐसी कोई धार्मिक गलतियां नहीं हैं, जैसे कि हमें बहुत से धर्मों में देखने को मिलती है, जैसे कि कई प्रकार के धार्मिक आडंबर और कुरीतियाँ। इसके पीछे की वजह यह है कि सिख धर्म बहुत से धर्मों के मेल से बना है। सिखों के गुरुओं ने बाकी के धर्मों से कुछ अच्छे विचार सिख धर्म में जोड़े और जो विचार उन्हें मानवता के लिए सही नहीं लगे, उन्हें सिख धर्म ने नहीं अपनाया। सिख धर्म में सिख शब्द का अर्थ है सीखना, ज्ञान प्राप्त करना, और इस वजह से सिखों के धार्मिक स्थलों को गुरुद्वारा कहा जाता है, यानी कि गुरु का द्वार। आम भाषा में आप इसे स्कूल शब्द से समझ सकते हैं। दोस्तों, जहां दुनिया के बाकी धर्मों के अनुयायी लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करते हैं और अपना धर्म अपनाने को कहते हैं, वहीं सिख धर्म में धर्म परिवर्तन का कोई स्थान ही नहीं है और ना ही सिख धर्म से जुड़े लोग दूसरे धर्म के मानने वालों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि सिख धर्म को मानने वाले सभी धर्मों को समान समझते हैं और सिखों के गुरुओं ने सिखों को सभी धर्मों का आदर करने की शिक्षा दी है। और सिखों के धार्मिक ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सिखों के गुरुओं की वाणी ही नहीं बल्कि दूसरे धर्मों के धर्म गुरुओं के विचार भी गुरु ग्रंथ साहिब में पाए जाते हैं। और ईश्वर के बारे में सिखों के गुरुओं ने बड़े ही आसान शब्दों में ईश्वर के बारे में बताया गया है और इस बात को भी बताया गया है कि दुनिया के सभी धर्म एक ही ईश्वर को मानते हैं, भले फिर चाहे वह ईश्वर के अलग अलग नाम से क्यों ना पुकारते हों और उनकी धार्मिक मान्यताएं कितनी भी अलग क्यों ना हो। सिख धर्म के अनुसार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको किसी प्रकार के धार्मिक आडंबर करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ईश्वर का ध्यान करने और ईश्वर का नाम लेने की जरूरत है। और सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने सिखों को बहुत ही आसान शब्दों में ये ज्ञान दिया है कि एक नूर से सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। इसका मतलब है कि
सभी जीव एक ही परमात्मा ने बनाए हैं, इसलिए कोई बुरा या भला नहीं है। और सिखों को सर्बत का भला यानी कि सबका भला करने की शिक्षा दी है, फिर चाहे वह किसी भी धर्म जाति से क्यों ना हो। दोस्तों, सिख धर्म को मानने वाले केवल सिख ही नहीं बल्कि बहुत से अन्य धर्मों के लोग भी हैं जो कि अपने धर्म में रहकर सिख धर्म में कही गई बातों और मान्यताओं में विश्वास रखते हैं। दोस्तों, सिखों के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक श्री हरमिंदर साहिब, जिसे गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है, सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने इसकी नींव लाहौर के एक सूफी संत मियाँ पीर से दिसंबर 1588 में इस गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी। तो आप इस सब से यह जान सकते हैं कि सिख धर्म के लोग सभी धर्मों के समान होने की सिर्फ बात ही नहीं करते बल्कि इस विचार को अपने जीवन में अपनाते भी हैं। सिख धर्म केवल मानवता के लिए ही बना है और इस बात की पुष्टि इतिहास में इस बात से भी होती है कि समय समय पर सिखों के द्वारा मानव कल्याण के लिए किए गए कार्य और त्याग जो कि सिख धर्म के मानने वाले आज भी करते हैं। और सिख धर्म के लोग मानवता को ही ईश्वर का एक रूप मानते हैं। आपने अक्सर सिख धर्म के लोगों को सड़कों पर गर्मियों के दिनों में छबील लगाकर लोगों को पानी पिलाते हुए और लंगर लगाते हुए देखा होगा। और दोस्तों, जब पंजाब या इसके आसपास के इलाकों में लोग नौकरी के लिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं तो अक्सर लोग अपने आसपास के गुरुद्वारों में रुक जाते हैं, जहां पर उनके रहने के साथ साथ उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी हो जाती है। फिर चाहे उस गुरुद्वारे में हर रोज़ लंगर की व्यवस्था हो या ना हो और आप चाहे किसी भी धर्म से हों, आपको गुरुद्वारे में रात गुजारने के लिए शरण मिल ही जाएगी। पर ऐसी व्यवस्था किसी मंदिर और मस्जिद में शायद ही देखने को मिले। और एक तरफ जहां इस्लाम धर्म में स्त्रियों को मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की मनाही है, वहीं सिख धर्म में स्त्रियों को समान अधिकार दिए गए हैं। और सिख धर्म किसी अन्य धर्म की तरह धार्मिक आडंबर करने में विश्वास नहीं करता, पर फिर भी सिख धर्म या उससे जुड़े लोग अन्य धर्मों की मान्यताओं और विश्वास पर गलत टिप्पणी नहीं करते और ना ही किसी की आस्था के प्रति दुर्विचार रखते हैं, जैसे कि आजकल आपको अन्य धर्मों के मानने वालों से देखने को मिलती हैं। दोस्तों, सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब का सिख धर्म को बनाने में बहुत बड़ा हाथ है। गुरु गोबिंद सिंह जी एक दूरदृष्टि वाले महापुरुष थे और उन्होंने ही सिख धर्म में किसी मनुष्य के गुरु गद्दी पर विराजमान होने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि वह जानते थे कि भविष्य में कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने सभी सिखों को आदेश दिया कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। इसका मतलब है कि सभी सिखों को ये आदेश है कि अब आप गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानेंगे और गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद कोई भी व्यक्ति सिखों का गुरु नहीं बना। और सभी सिखों ने गुरु ग्रंथ साहिब को अपना अंतिम गुरु मान लिया। दोस्तों, अगर मुझसे कोई पूछे कि धर्म का स्वरूप कैसा होना चाहिए तो मेरा उत्तर होगा सिख धर्म के जैसा। पर सभी धर्म एक जैसे बिल्कुल भी नहीं हो सकते और शायद यही धर्म की खासियत भी है। दोस्तों, सिख धर्म की खूबियों को सिर्फ एक वीडियो में बता पाना मुमकिन नहीं है, इसीलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा और सही जानने को मिला होगा।
तो वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल दिमाग की घंटी बजाते रहो को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।